हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 मैं गंगा हूँ पढ़ेंगे। नदी किनारे ही सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। नदियों के किनारे की भूमि में खूब फसलें उगती हैं, पीने का पानी भी सरलता से मिलता है। वहाँ का वातावरण भी मनुष्य के रहने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए संसार में नदियों के किनारे ही सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। नदियों के इन लाभों के कारण ही इन्हें माता कहकर इनकी पूजा की जाती है। गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। अनेक मेले, त्योहार और खान पान आदि इससे जुड़े हैं, जो हमारे यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। बच्चों, आज हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 3 मैं गंगा हूँ। मैं गंगा हूँ। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ। पुराणों में मेरे जन्म को लेकर एक कथा मिलती है कि अपने पुरखों के उद्धार के लिए भागीरथ मुझे स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसलिए मेरा नाम भागीरथी रखा गया। छोटी सी धारा के रूप में मैं उस स्थान से निकली जिसे गोमुख कहते हैं। तेज गति से मैं नीचे ढुलकती चली और मेरा रूप निखरने लगा। पहाड़ों को चीरती और चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। देवप्रयाग पहुंची तो अलकनंदा मुझसे आ मिली। यहाँ मेरा नाम गंगा हो गया। ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते मैं मैदान में उतरकर बहने लगी। ऋषिकेश से चलकर मैं शिव की नगरी हरिद्वार पहुंची। यहाँ रोज मेरी आरती उतारकर लोग मुझे श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार और काशी मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। हरिद्वार में मेरे किनारों पर साधु संतों के बड़े बड़े अनेक आश्रम और मंदिर हैं। पूरे भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री स्नान करने और मंदिरों के दर्शन करने यहाँ आते हैं। मेरे दर्शन करने और मुझ में स्नान करने की बड़ी महिमा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण शांत एवं मनमोहक है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। मेरे तट पर बहुत से नगर बसे हैं। इनमें बड़े बड़े कारखाने खुल गए हैं। इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ कपड़े और चमड़े के बड़े बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों से निकला गंदा पानी बड़े बड़े नालों के रूप में मुझ में गिराया जाता है। इससे मेरा जल प्रदूषित होता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयाग पहुँचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि चलना और बहते रहना ही मेरा काम है। लोगों की प्यास बुझाती, खेतों में हरियाली लाती। अब मैं वाराणसी पहुंचती हूँ। वाराणसी का दूसरा नाम काशी है। काशी बहुत बड़ा तीर्थ है। यहाँ बाबा विश्वनाथ का स्थान है और भारत की मिलीजुली संस्कृति का बड़ा केंद्र है। वाराणसी तक आते आते मुझ में छोटी बड़ी 50 नदियाँ आ मिलती हैं। वाराणसी से आगे चलकर मैं बिहार राज्य में प्रवेश करती हूँ। छपरा, पटना आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में पहुँचती हूँ। यहाँ मेरी 2 धाराएं हो जाती हैं। एक धारा बांग्लादेश को जाती है, जहाँ मुझे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी धारा कोलकाता की ओर जाती है। यहाँ मुझे हुगली भी कहते हैं। अंत में मैं मीलों लंबी यात्रा पूरी करने के बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ।
भारतवासी मुझे पवित्र नदी मानते हैं, किंतु लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते अपनी दुर्दशा देखकर मुझे दुख होता है। गंगोत्री से चलते समय मेरा स्वच्छ, श्वेत, निर्मल, चांदी जैसा रूप वाराणसी तक पहुँचते पहुँचते मटमैला और दूषित हो जाता है। कारखानों से निकले रसायन और शहरों का गंदा पानी तथा कचरा मेरे निर्मल जल को प्रदूषित कर देता है। मुझे भारत की राष्ट्रीय नदी होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। लोगों को भी मेरे जल को प्रदूषित न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि शीघ्र ही मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा हिमालय की गोद से निकलते समय रहता है। मुझे स्वच्छ रखना आप सभी के प्रयत्नों से ही संभव है। बच्चों, नदियाँ जल का मुख्य स्रोत होती हैं। जल से ही जीवन है, इसलिए हमें अपनी नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। आज हमने गंगा के महत्व और पवित्रता के बारे में पढ़ा, इसलिए हमें गंगा को प्रदूषण से रहित करना है। जैसे हिमालय की गोद से निकलते समय वह स्वच्छ और निर्मल थी। बच्चों, हम सभी के प्रयत्नों से ही यह संभव होगा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। इस पाठ के अभ्यास कार्य स्कूल वेबसाइट से देखकर कॉपी में लिखें और याद करें।